हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन तो एक लेखन कौशल है ही, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं और दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। तो कैसे, ये हम सभी के मन में प्रश्न उठता है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें इस वीडियो के अंत में मिलेगा कि कैसे ये उपयोगी है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र व्यवहार एक ऐसा माध्यम है जो दूर रहने वाले व्यक्तियों के विचारों को एक संगम भूमि पर लाकर खड़ा करता है और दूर रहने वाले संबंधियों में आत्मीयता का संबंध भी स्थापित करता है। मनुष्य के जो विचार हैं, उन विचारों का आदान प्रदान एक सरल, सहज और लोकप्रियता के माध्यम से सशक्त माध्यम बनकर यह एक दूसरे का संपर्क कराता है। तो किस तरह से यह दैनिक जीवन में भी पत्र लेखन का और अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन का महत्व है। ये महत्व के जो अंग हैं उनमें सबसे पहला जो है वह है विचार व्यक्त करने का माध्यम। पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है कि उसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों के साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक सूचना आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये हमारी भावनाएं अनेकों प्रकार की होती है। नंबर 2 है परीक्षार्थियों की सफलता के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन। तो प्रायः हम लोग क्या देखते हैं कि विद्यार्थियों की सफलता में ये तीनों बड़ा ही उपयोगी और सहयोगी होते हैं। बोर्ड की परीक्षा में 50 मार्क्स के ये सारे प्रश्न आते हैं। तो जो विद्यार्थी जितना तर्कपूर्ण, सटीकता के साथ भाषा का प्रयोग करता है, साथ ही साथ वह तर्क वितर्क देते हुए उदाहरण के साथ यदि वो निबंध लिखता है तो इससे उसकी विश्लेषणात्मक सोच में वृद्धि होती है। तो और जब वो उसकी सोच ऊंची हो जाती है तो उसकी भाषा भी बड़ी ही सटीक और सरल होती है और कम समय में वह अधिक सटीक आंसर भी लिख पाता है। उसकी भाषा भी बड़ी ही रोचक हो जाती है। यही कारण है कि बोर्ड में बहुत सारे विद्यार्थियों को निबंध में 20 में 20 भी आता है। तो ये जो है निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन या पत्र लेखन, ये विद्यार्थियों को सर्वाधिक मार्क्स लाने में बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट नंबर है संवाद कौशल का विकास। तो जब व्यक्ति पत्र लिखने की कला को सीखता है, अभ्यास करता है, उस समय अभ्यास करने के साथ साथ संवाद करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता का भी क्या होता है, विकास होता है। उसमें व्यक्ति क्या करता है कि सोचने समझने की, परखने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ते जाती है और उस अनुसार ही वह संवाद को आगे बढ़ाता है अपनी कौशलता के साथ। जब कहानी हम लोग पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो पात्र होते हैं वे पात्र समय, देश, काल, घटना के अनुसार अपने संवाद को संक्षिप्त करके बड़े ही रोचक ढंग से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी क्या है, जो कला, संवाद करने की जो कला प्राप्त हुई किसके द्वारा? पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन या निबंध लेखन के द्वारा ही उन्हें ये इसमें क्षमता प्राप्त हुई है। तो इस तरह से संवाद करने वालों के साथ भी ये बड़ा ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है सामाजिक और प्रशासनिक जीवन में सहयोगी। तो ये जो लेखन कला है, ये लेखन कला हमें सामाजिक प्रशासनिक जीवन में भी
सहयोगी बनाता है। किस तरह से, जब हमें सरकारी सहायता लेनी हो या प्रशासनिक सहायता लेनी हो तो उस समय हम क्या करते हैं, जो हमारी समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं को हम प्रार्थना पत्र में, शिकायती पत्र के माध्यम से हम वहां तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने के बाद हमारी जो समस्याएं रहती हैं उन समस्याओं का हम निदान कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी हमारी सरकारी सहायता भी हमें जो लेनी रहती है वो भी हम पत्र लेखन के माध्यम से ले पाते हैं। तो ये न केवल विद्यार्थी के लिए है बल्कि आम व्यक्ति के लिए भी है। आम व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास भी इस लेखन कला से होता है। नेक्स्ट है सोचने की क्षमता का विकास। जब व्यक्ति लेखन कार्य करता है तो लेखन कार्य करने के साथ साथ उसके सोचने समझने की बुद्धि जो होती है उसमें परिपक्वता आती है, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ती है और वह अधिक से अधिक उच्च कोटि के शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग करने लगता है। इसके साथ ही साथ वह मुहावरा अलंकारों का भी अपनी भाषा में प्रयोग करके अपनी भाषा को अलंकृत में बना देता है। तो यह भी व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता में लेखन कला उपयोगी होता है। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन का विकास। रचनात्मक लेखन यानी पैसेज। परीक्षाओं में क्या होता है, एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिन विद्यार्थियों की रचनात्मक लेखन अच्छी होती है यानी वे उनमें तर्क करने की क्षमता अधिक होती है तो वे उस पैसेज को या निबंध भी है, निबंध जब लिखने के लिए जाते हैं शुरू करते हैं तो निबंध के विषयों की गहराई में घुस करके वे उसका विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषणात्मक तर्क वितर्क के द्वारा वे अपने निबंध को कम समय में बड़े ही सरल भाषा में, सटीक भाषा में वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ वे गहराई में भी जाते हैं। गहराई में जाने के बाद ही उनमें तर्क वितर्क और विश्लेषण शक्ति और सोच का विकास होता है। तो ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही लाभप्रद होता है। इसके साथ ही रचनात्मक लेखन का एक फायदा और यह भी होता है कि उन्हें अपने करियर का निर्माण करने में, फिर यदि कहीं पे भाषण देना हो वहाँ पर या इंटरव्यू है तो वहाँ पर वे अपने इस लेखन कला से वे क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं और वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। ये केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है बल्कि आम व्यक्ति के लिए भी है। इससे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है तो समाज में वह ऊंचे स्थान को भी प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या पाए कि यह केवल न विद्यार्थी के लिए, विभिन्न प्रकार की परीक्षा के लिए, बल्कि आम व्यक्ति के जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी इन पत्र लेखन का बड़ा ही महत्व है। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें।